70 साल तक तो रिटायर होना ही नहीं चाहिए। किसी इंसान की सबसे प्रोडक्टिव उम्र 60 से 70 साल होती है, दूसरी सबसे प्रोडक्टिव उम्र 70 से 80 साल और तीसरी 50 से 60 साल। नोबेल प्राइज विनर की औसत उम्र 62 बरस और फॉर्च्यून 500 कंपनी के सीईओ की 63 बरस है। अल्ताफ पटेल। लोग मानते हैं कि साइंस और मैथमेटिक्स में महान खोज और इनोवेशन नौजवान लोग करते हैं, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दिमाग कमजोर होता जाता है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? अमेरिकी अर्थशास्त्री और केलोंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बेंजामिन एफ जोन्स ने साल 2010 में एक स्टडी के नतीजे पेश किए जिसका नाम था एज एंड ग्रेट इन्वेंशन। इस स्टडी के लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेताओं और महान इनोवेशन करने वालों की डेटा का इस्तेमाल किया था। जोन्स ने इस शोध में पाया कि 100 बरस पहले की तुलना में अधिक उम्र के लोग आज बड़ी खोज और इनोवेशन कर रहे हैं। इस मामले में 20वीं सदी में औसत उम्र 6 साल बढ़ी है। जोन्स की रिसर्च से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, इंसान को किस उम्र में रिटायर होना चाहिए? जोन्स की स्टडी की आलोचना भी हुई। जो लोग इससे सहमत नहीं थे उन्होंने कहा कि पिछली सदी के दौरान इंसान की औसत उम्र भी बढ़ी। इन लोगों का कहना था कि जोन्स ने रिसर्च के नतीजे पेश करते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखा। खैर, रिटायरमेंट की उम्र के सिलसिले में पिछले साल हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में छपे एक लेख पर भी गौर करना दिलचस्प होगा। ये लेख जोश बेरसन और टोमास कामोरो ब्रीमुजिक ने लिखा था। जोश रिसर्च और एडवाइजरी फर्म बेरसन एंड एसोसिएट्स के संस्थापक और टोमास ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट हैं। जोश की कंपनी एंटरप्राइज लर्निंग और टैलेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करती है। दोनों का कहना था कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो कंपनियों को बुजुर्गों को काम पर वापस रखना और उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां देनी चाहिए। लेख में लिखा गया, कई कंपनियां नौजवान लोगों को काम पर रखना पसंद करती हैं जिन्हें कम पगार देनी पड़ती है। वे उन्हें तजुर्बेकार और अधिक पगार वाले कर्मचारियों से बेहतर मानती हैं। ज्यादातर लोग इसे ठीक मानते हैं, लेकिन ये सोच गलत है। बुजुर्ग और तजुर्बेकार लोग कहीं ज्यादा कामयाब उद्यमी साबित होते हैं। 40 वर्ष से अधिक आयु वाले शख्स के सफल कंपनी खड़े करने की संभावना 3 गुना अधिक होती है, क्योंकि उनमें धीरज होता है। उन्हें खुद को दूसरों के सामने साबित नहीं करना होता। एक स्टडी डेलॉयट ने भी की जिसमें हजारों कंपनियों की राय ली गई। इससे पता चला कि कंपनियों में जो लोग भर्तियां करते हैं वे अधिक उम्र को नेगेटिव चीज मानते हैं। अब जरा असल जिंदगी को देखिए, वहां तो इंसान की औसत उम्र बढ़ रही है। इससे बुजुर्गों की आबादी में इजाफा हो रहा है। अमेरिका में 20वीं सदी में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, मेडिकल साइंस की तरक्की और इंसानी आदतों में बदलाव से औसत उम्र में शानदार बढ़ोतरी हुई। इस दौरान ये 47 साल से बढ़कर 79 साल हो गई, यानी इसमें 30 बरस का इजाफा हुआ। माना जा रहा है कि इस सदी के आखिर तक अमेरिका में औसत उम्र 100 बरस पहुंच जाएगी। इसके साथ एक और बड़ा बदलाव अमीर देशों में हो रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन में जन्म दर में कमी आ रही है। वहां अब ये 1.7 से 1.9 के बीच रह गई है। इसलिए यूरोप और अमेरिका में अधिक आयु वाली आबादी बढ़ रही है और उन्हें इससे तालमेल बिठाना होगा। मुझे लगता है कि ऐसी सूरत में बुजुर्गों को नौकरी पर रखने का मजबूत आधार बनता है। साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग कहते थे कि काम से जिंदगी को मकसद और अर्थ मिलता है। बिना काम के जिंदगी खाली खाली महसूस होगी। जब मैं युवा था तब रिटायरमेंट को लेकर एक बेसब्री मेरे अंदर थी, लेकिन कम होती ब्याज दरों के बीच साल दर साल मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर परेशान रहा। तब मुझे लगा कि मैं कभी रिटायर नहीं हो पाऊंगा। इसके बावजूद मैं वर्कलोड में कमी की उम्मीद कर रहा था। लॉकडाउन के दौरान एक और बात मेरी समझ में आई कि अगर मेरे पास कुछ करने को नहीं होगा तो मैं खुद को बेकार मानने लगूंगा। आपने वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा। वे दुनिया के सबसे जाने माने निवेशक हैं और उनकी उम्र 90 साल है।
उन्हें बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया में जीनियस माना जाता है। उनके दाएं हाथ चार्ली मनगर 96 साल के हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 2018 की एक स्टडी में पाया गया कि किसी इंसान की सबसे प्रोडक्टिव उम्र 60 से 70 साल होती है, दूसरी सबसे प्रोडक्टिव उम्र 70 से 80 साल और तीसरी 50 से 60 साल। इसी स्टडी में यह भी बताया गया कि नोबेल प्राइज विनर की औसत उम्र 62 बरस और फॉर्च्यून 500 कंपनी के सीईओ की 63 बरस है। ये बात सही है कि हमारी शारीरिक क्षमता कम उम्र में ही चरम पर पहुंच जाती है। तैराकों की 24 साल, पुरुष मैराथन धावकों की 30 और महिला मैराथन धावकों की 29 साल। ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी के डेविड बिशप बताते हैं कि शारीरिक क्षमता 25 से 32 साल के बीच शिखर पर होती है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि शारीरिक और मानसिक क्षमता के शिखर पर हम अलग अलग उम्र में पहुंचते हैं। शुक्र है कि मेडिसिन के पेशे में एग्जाम पास करना सिर्फ आधी मुश्किल को पार करना है। इस पेशे में आपको अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाना होता है। मैंने मेडिसिन पढ़ाने को पार्ट टाइम करियर बनाया। इससे बेशक मेरी आमदनी कम हुई, लेकिन इससे मुझे एकेडमिक एक्सपीरियंस हासिल हुआ। इसके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी होती। तो इतना सब जानने के बाद आपको क्या लगता है, रिटायरमेंट की उम्र कितनी होनी चाहिए? लेखक ने ये मुंबई मिरर में लिखा। ये उनके निजी विचार हैं।